नमस्कार। एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कहानियाँ अगर आप दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सुनोगे तो यकीनन आपके दिल तक मेरी पहुँच रहेगी और दिल पर 100% आपको असर करेगी। फिर और किसी तरह की कोई भी टैबलेट लेने की और किसी तरह का बूस्टर कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि वैसे आपने सुनी होगी, पर यकीन मानना अगर आप मेरे लहजे में मेरी बातों में सुनोगे तो ऐसा मुझे गलतफहमी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा अपने खुद पर यकीन है कि वो आपको और भी अच्छे तरीके से मोटिवेट करेगी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि दो पतंगे आसमान में उड़ रही होती है और उनकी मुलाकात होती है। एक पतंग ऐसी होती है जो अपने पतंगबाज के हाथ में होती है, कहने का मतलब अपने मालिक से जुड़ी हुई रहती है। दूसरी पतंग कटी हुई रहती है। उन दोनों की जब मुलाकात होती है तो वो जिसके हाथ में पतंग जिसकी डोर किसी मालिक के हाथ में रहती है, वो उस कटी हुई पतंग से बोलती है कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारे कोई बंधन नहीं है। तुम इस खुले आकाश में जिस तरह से चाहो, जैसे चाहो घूम सकती हो, उड़ सकती हो, विचरण कर सकती हो। और एक मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, बदनसीब हूँ कि मैं अपने मालिक से या पतंगबाज से उसकी डोर से बंधी हुई हूँ। मैं कहीं भी अपनी मर्जी से ना उड़ सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, ना घूम सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। तब उस पतंग ने, जो कटी हुई पतंग थी, उसने जो जवाब दिया ना, वो हम सब युवा पीढ़ी के लिए, हम सब बेटे बेटियों के लिए प्रेरणादायक या मनन करने लायक, चिंतन करने लायक है। तब उस पतंग ने कहा, कटी हुई पतंग ने, कि बेटा, मतलब पतंग के लिए, कि तुम बड़े खुश नसीब हो कि किसी के हाथ में तुम्हारी बागडोर तो है और तुम ज़मीन से जुड़ी हुई तो है। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो जड़ों से कट जाते हैं, जिनको हाँकने वाले, जिनको डांटने वाले, जिनको रास्ता दिखाने वाले कोई लोग नहीं होते हैं, कोई पतंगबाज नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी की डोर भी जब तक हमारे माँ बाप के हाथ में है, जब तक हमारे ईश्वर के हाथ में है, तभी तक हम खुशनसीब हैं। अगर हमें आज बेशक ये बंधन लगते हैं, पर यही हमारे असली परवरिश करता है। जिस दिन हमारी पतंग या हमारी जो पतंगबाज है या जो मालिक है, जिस दिन हमें काट देगा ना, या हम जिस दिन जड़ों से छूट जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, फिर कोई टोकने वाला नहीं होगा और हम ज़मीन से भी कट चुके होंगे। इसीलिए आप पे आपके माता पिता की जो भी बंदिशें हैं, जो भी उनके उलाने हैं, जो भी उनकी परवरिशें हैं, उसको बंदिश के रूप में मत लीजिए, उसको परवरिश के रूप में लीजिए कि हम खुश नसीब हैं कि हमारे घर पे माता और पिता दोनों हैं। कई लोग इसी ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि काश हमारे भी माँ होती, काश हमारे भी बाप होते जो हमें कभी डांटता, जो हमें कभी लेट आने पर उलाने देता और हमारी फिक्र करता। तो ध्यान रखना, एक कोटेशन है कि जब कई लोगों के घर में सूर्योदय तब होता है जब सूरज उगता है, और कई लोगों के घर में सूर्योदय तब होता है जब पिता या माँ घर पे आती है। तो अगर आपके घर पे भी माँ और पिता, माँ और बाबूजी महफूज है, सुरक्षित है, तो खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानिए कि आपके पास दुनिया की बेशकीमती सामग्री है, बेशकीमती रत्न है, बेशकीमती हीरे हैं। उनकी फिक्र कीजिए, क्योंकि जब तक ये है तभी तक आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जिस दिन ये नहीं रहेंगे ना, अफसोस के सिवा फिर आपके पास और कुछ नहीं रहेगा। बस इतनी सी थी आज की कहानी। मुझे यकीन है आप लोगों को ये पसंद आई होगी और अगली बार आप कटी हुई पतंग की बजाय एक पतंगबाज के हाथ में डोर थामी हुई पतंग बनना ज़्यादा पसंद करोगे। शुक्रिया, अभिनंदन।